लंका एक ऐसी सुंदर नगरी है जो त्रिकूट पर्वत पर बसी है, जिसे देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। यहाँ पक्षियों का पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। लंका की चार दीवारी बहुत विशाल है। इसकी चार दीवारी सोने से बनी है। लंका के सभी द्वार दरवाजे नीलम और स्वर्ण से विभूषित हैं। जैसे देवराज इंद्र की अमरावती है, वैसे ही अपने अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण है यह लंकापुरी। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। लंकापुरी चारों तरफ एक खाई से घिरी हुई है, इसलिए ये शत्रुओं से भी सुरक्षित है। लंका नाना प्रकार के यंत्रों और शस्त्रों से परिपूर्ण है, लेकिन अभी तक यह लंका पूरी तरह से खाली है। यहाँ एक भी राक्षस निवास नहीं करता है। तो आखिर कौन रहता है इस लंका में? तो आइए जानते हैं लंका के इतिहास और इसकी कथा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए आप सब हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, तभी आपको पता चलेगा लंकापुरी का इतिहास और इसकी कथा। तो कहा जाता है कि सतयुग में राक्षसों के स्वामी दो भाई हेती और प्रहेती थे। इन दोनों भाइयों में प्रहेती बहुत धर्मात्मा था और वह तपोवन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा, परंतु हेती बहुत चतुर और चालाक था। उसने अपने विवाह के लिए बहुत प्रयास किया। वह आत्मबल से संपन्न और बहुत ही बुद्धिमान था। उसने स्वयं ही काल से याचना करके उनकी बहन भया के साथ में विवाह कर लिया। भया बहुत ही भयानक थी। राक्षस राज हेती ने भया के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विद्युत्केश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेती का पुत्र विद्युत्केश सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होता था। यह महान तेजस्वी बालक था। विद्युत्केश जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिता राक्षस राज हेती ने अपने पुत्र का विवाह करने का निश्चय किया। राक्षस राज हेती ने अपने पुत्र का विवाह करने के लिए देवी संध्या की पुत्री साल कटंकटा, जो प्रभाव में अपनी माता संध्या के भी समान थी, उसे चुना और विद्युत्केश का विवाह साल कटंकटा के साथ में कर दिया। संध्या की पुत्री को पाकर विद्युत्केश उसके साथ उसी तरह से रमण करने लगा जैसे देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ विहार करते हैं। कुछ समय के बाद संध्या की पुत्री ने विद्युत्केश से गर्भ धारण किया और निर्धारित समय पर उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर विद्युत्केश के समान ही कांतिवान एक पुत्र को जन्म दिया। साल कटंकटा पुत्र को जन्म देने के बाद उसे वहीं छोड़कर अपने पति विद्युत्केश के साथ रति क्रिया करने के लिए चली गई और अपने शिशु को भुलाकर वह अपने पति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ वह शिशु मेघ के समान गंभीर गर्जना के साथ रोने लगा। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही बैल पर सवार होकर वायु मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने जब उस बालक का रोना सुना तो वे माता पार्वती के साथ वहां गए और उन्होंने उस रोते हुए बालक की ओर देखा। उस बालक की दयनीय अवस्था को देखकर माता पार्वती को उसके ऊपर दया आई और प्रेम और करुणा से वे द्रवित हो गई। माता पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने इस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। और केवल इतना ही नहीं, फिर भगवान शंकर ने उसे अमर बनाकर उसके रहने के लिए आकाश में उड़ने वाला नगर के समान ही विमान भी दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने भी उसे यह वरदान दिया कि आज से सभी राक्षसियां जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी और शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी। बाद में उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल ही बढ़कर माता के समान अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। विद्युत्केश का यह पुत्र आगे चलकर ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान था। भगवान शंकर से वरदान पाने के बाद उसे बहुत गर्व हो गया था। वह भगवान शंकर से अद्भुत संपत्ति और आकाश मार्ग की विमान पाकर इंद्र की तरह ही सर्वत्र स्वतंत्र होकर विचरने लगा था। कुछ समय बाद एक दिन जब विश्ववसु के समान ही ग्रामणी नामक एक गंधर्व ने जब उस राक्षस ऋषिकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देखा, तो उसने अपनी देववती नाम की कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। वह कन्या दूसरी लक्ष्मी के समान ही दिव्य रूप वाली थी। जैसे अंजन नामक दिग्गज से उत्पन्न कोई महान गज किसी हथनी के साथ शोभा पाता है, उसी प्रकार वह राक्षस उस गंधर्व कन्या के साथ रहकर अधिक शोभायमान हो गया था। आगे चलकर समय आने पर सुकेश ने देववती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए।
जो 3 अग्नियों के समान परम तेजस्वी और ऊर्जावान थे। इनका नाम था माल्यवान, माली और सुमाली। अपने उन तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षस राज सुकेश बहुत प्रसन्न हुआ। जब उन तीनों भाइयों को एक दिन यह पता चला कि हमारे पिता को तपोबल के द्वारा ही वरदान और महान ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, तब वे तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय करके मेरू पर्वत पर तप करने के लिए चले गए और वहां पर वे भयंकर नियमों को ग्रहण करके कठोर तपस्या करने लगे। उनकी यह तपस्या समस्त प्राणियों को बड़ा भय देने वाली थी। इससे वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित 3 लोकों को संतप्त करने लगे। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहां पहुंचे और सुकेश के उन पुत्रों से बोले कि मैं तुम तीनों को वर देने के लिए तैयार हूँ, मांगो, क्या चाहते हो। इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर वे तीनों भाई वृक्ष के समान कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले कि हे देव, यदि आप हमारी तपस्या से संतुष्ट हैं, तो हम तीनों को यह वरदान दें कि कोई भी हमें परास्त ना कर सके। हम अपने शत्रुओं का वध करने में समर्थ, चिरंजीवी और प्रभावशाली हो। साथ ही साथ हम तीनों भाइयों में परस्पर प्रेम बना रहे। ब्रह्मा जी उन्हें मुंह वरदान देकर अपने लोक को चले गए। अब ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वे सब निशाचर अत्यंत निर्भय होकर तीनों लोगों को कष्ट देने लगे। एक दिन वे तीनों राक्षस विश्वकर्मा जी के पास गए और वहां जाकर उनसे बोले कि हे महामने, समस्त देवताओं के लिए आप ही अपनी शक्ति से मनवांछित भवन का निर्माण करते हैं, तो आप हमारे लिए भी हिमालय, मेरू अथवा मंदराचल पर्वत पर चलकर एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। यह सुनकर महाबाहु विश्वकर्मा जी ने उन्हें एक ऐसे निवास स्थान का पता बताया जो इंद्र की नगरी अमरावती को भी लज्जित करता था। विश्वकर्मा जी ने कहा कि हे राक्षसपतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है और दूसरा सुवेर नामक शैल है। उस त्रिकूट पर्वत पर मझले शिखर पर जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है, उसके चारों ओर एक खाई है, इसलिए वहाँ पक्षियों का पहुँचना भी बहुत कठिन होता है। मैंने वहाँ पर इंद्र की आज्ञा से लंका नाम की एक नगरी का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके चारों तरफ सोने की 4 दीवारें है और उसमें सोने के ही फाटक लगे हैं। तो वे राक्षस शिरोमणियों जैसे इंद्र आदि देवता अमरावती का आश्रय लेकर उसमें रहते हैं, तो तुम भी उस लंकापुरी में जाकर निवास करो। लंका के दुर्ग का आश्रय लेकर तुम राक्षसों के साथ जब वहाँ निवास करोगे, तब शत्रुओं का तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। विश्वकर्मा की यह बात को सुनकर वे राक्षस अपने सभी अनुचरों के साथ उस पुरी में जाकर बस गए। इन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। वह राक्षस नहीं थी, तब भी उसने सुकेश की उन तीनों राक्षस जाति पुत्रों के साथ अपनी इच्छा से ही अपनी तीनों कन्याओं का विवाह कर दिया। जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुखों का उपभोग करने लगे। उनमें से माल्यवान की पत्नी का नाम सुंदरी था। वह अपने नाम के अनुसार ही परम सुंदरी थी। सुंदरी ने अपने गर्भ से 7 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया था। सुमाली की पत्नी का नाम केतुमती था। सुमाली ने केतुमती के गर्भ से 11 पुत्र उत्पन्न किए थे और उसकी 4 पुत्रियां भी थी। माली की पत्नी का नाम वसुधा था, जो अपने रूप और सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उसके नेत्र कमल के समान विशाल थे। वो श्रेष्ठ यक्ष पत्नियों के समान ही सुंदरी थी। माली ने अपनी पत्नी के गर्भ से 4 परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए थे। तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अन्य राक्षसों के साथ रहकर अपने बाहुबल के अभिमान से युक्त होकर इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों, नागों और यक्षों को अब पीड़ा देने लगे। वे वायु की भांति सारे संसार में विचरने वाले थे। उनसे युद्ध में जीतना बहुत कठिन हो गया था। ब्रह्मा जी से वरदान मिल जाने के कारण उनका घमंड और भी ज्यादा
बढ़ गया था। वे यज्ञादि क्रिया और ऋषि मुनियों का विनाश कर देते थे। इन सभी राक्षसों से पीड़ित देवता तथा सभी ऋषि मुनि भय से व्याकुल होकर देवादिदेव, जगत की सृष्टि और संहार करने वाले अजन्मा, संपूर्ण जगत के आधार, परम गुरु त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की शरण में गए। जहाँ भगवान शंकर उनसे यह बोले कि हे देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है और माल्यवान आदि तीनों राक्षस सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए वे मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हैं, तो मैं उनका वध नहीं कर पाऊंगा। पर मैं तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाने की सलाह दूंगा, जो निश्चय ही इन निशाचरों का वध करेंगे। इसके पश्चात सभी देवता और ऋषिगण श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंच गए और माल्यवान, सुमाली और माली के अत्याचारों की सारी कथा उन्होंने कह सुनाई। सब कुछ जानने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अभयदान दिया, जिससे वे संतुष्ट होकर सभी अपने अपने स्थान को चले गए। जब इधर माल्यवान, सुमाली और माली को इस बात की सूचना मिली, तो उन राक्षसों ने युद्ध की घोषणा कर दी और समूची सेना के साथ वे युद्ध के लिए निकल पड़े। वे सब अपने अपने आयुधों को लेकर देवलोक की तरफ चल पड़े। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ गए और पर्वत मिलने लगे। गिद्धों का विशाल समूह अपनी मुंह से आग उगलता हुआ राक्षसों के ऊपर काल के समान मंडराने लगा। माल्यवान, सुमाली और माली ये तीनों प्रसन्न चित्त होकर अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। देवताओं के दूत ने भगवान विष्णु के पास जाकर यह सब कह दिया कि राक्षस देवलोक पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। तब भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार कर लिया। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा हुआ तरकस लेकर गरुड़ पर सवार होकर, इसके अतिरिक्त और भी उन्होंने दो चमचमाते हुए कुड़ीर बांध रखे थे। उन भगवान श्री हरि ने अपने कमर में पटका बांधकर चमचमाते हुई तलवार में लटका ली थी। इस प्रकार शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों को लेकर गरुड़ पर सवार होकर श्री हरि और राक्षसों के संहार के लिए तुरंत चल दिए। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भी पीताम्बरधारी श्याम सुंदर श्री हरि सुवर्णमयी मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। उस समय सिद्ध देवर से बड़े बड़े नाग, गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। असुरों की सेना के शत्रु ये भगवान विष्णु हाथों में शंख, चक्र, गदा, खड्ग, सारंग और धनुष लिए वहां आ पहुंचे। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु के झोंके से असुर सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगी और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिरने लगे। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना डर के मारे कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे रक्त और मांस से सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दिख रहे थे। उनके द्वारा वे सहस्त्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उनके ऊपर चोट पहुंचाने लगे। जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को भिगोते हैं, इसी प्रकार गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र शस्त्र रूपी जल की वर्षा उन भगवान विष्णु के ऊपर करने लगे। जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को आच्छादित करते हैं, उसी तरह गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र शस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। जैसे मछली महासागर पर प्रहार करती है, उसी तरह वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों से श्री हरि विष्णु पर चोट करते थे। उस समय भगवान विष्णु ने अपने सारंग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना शुरू कर दिया। वे बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वे वज्र के समान असहनीय और मन के वेग के समान तीव्र थे। इन बाणों के द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे हवा बादल को उड़ा देती है, उसी प्रकार अपनी बाण वर्षा से
राक्षसों को भगाकर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपने पांचजन्य नामक महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर शक्ति और साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध से खड़े नहीं हो पा रहे थे और हाथियों के मत उतर गए। वीर सैनिक रथों से नीचे गिर पड़े। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र की तरह पर्वतों की हाथ धराशायी होने लगे। श्री हरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीरों में से जो घाव हुए थे उनसे रक्त की धारा बह रही थी, मानो पर्वतों से जल का झरना गिर रहा हो। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें, समुद्र से जल का प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर और मेघ से जल की धाराएं प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाई और सारंग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे सर्प से शेर, शेर से हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिलाव और बिलाव से चूहे, सांप से चूहे डरकर भागते हैं, उसी प्रकार सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे थे। नारायण के बाणों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके श्री हरि को आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे कोहरा सूर्य देव को ढक लेता है, उसी तरह सुमाली ने बाणों से भगवान विष्णु को ढक दिया था। यह देखकर शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः एक बार धैर्य धारण कर लिया। तब भगवान ने अपने बाणों के द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों तरफ चक्कर काटने लगे। तब राक्षस माली ने युद्ध करने के लिए गरुड़ की ओर धावा किया और राक्षसों पर टूटते हुए भगवान विष्णु को रोकने का प्रयास किया। माली के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे क्रोच पक्षी पर्वत के छिद्र में प्रवेश करते हैं, परंतु रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए समस्त बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए थे। तत्पश्चात गदा धारण करने वाले भूत वामन भगवान विष्णु ने अपने धनुष के टंकार करके माली के ऊपर बाण बरसाने शुरू कर दिए। वज्र और बिजली के समान यह बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे थे। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके भगवान विष्णु ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काट दिया। रथहीन हो जाने पर राक्षस गदा हाथ में लेकर युद्ध करने के लिए कूद पड़ा। मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मारकर नीचे आ गया हो। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह से माली ने पक्षीराज गरुड़ के ललाट पर गदा से चोट पहुंचाई। माली की गदा से अत्यंत आहत हुए गरुड़ व्याकुल हो गए और उन्होंने खुद को युद्ध से विमुख कर लिया और भगवान विष्णु को भी युद्ध से विमुख सा कर दिया था। गरजते हुए राक्षसों का वह सीन नाथ सुनकर इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षीराज की पीठ पर अत्यंत ऋषि होकर बैठ गए। उस समय श्री हरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और उस चक्र ने माली के मस्तक को काट गिराया। चक्र से कटा हुआ राक्षस राज माली का वह मस्तक पूर्व काल में कटे हुए राहु के शीश की तरह खून की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। माली को मरा हुआ जानकर सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल होकर सेना सहित लंका की ओर भाग गए। इतने में ही गरुड़ की पीड़ा कुछ कम हो गई और वे पुनः संभले और तृप्त होकर पहले की तरह अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। कितने ही राक्षसों के मुख चक्र के प्रहार से कट गए। गदा के प्रहार से बहुतों के बच्चे स्थल चूर चूर हो गए। कितनों की गर्दन उतर गई। मूसलों की मार से बहुतों की धज्जियां उड़ गईं। तलवार से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। उस समय विनीतानंदन गरुड़ ने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस राज माल्यवान को हवा में इस तरह से उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देखकर सुमाली अपनी बच्ची कुची सेना को लेकर लंका की ओर चल दिया। गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस राज
माल्यवान बहुत ही लज्जित होकर अपनी सेना सहित लंका की ओर चला गया। इस प्रकार इन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेकों बार इसी प्रकार युद्ध हुआ और प्रत्येक युद्ध में प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भी भगवान विष्णु का सामना नहीं कर पा रहे थे, सदा ही उनसे हारते रहे। अतः समस्त निशाचर लंका छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर सुमाली दीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ पाताल लोक में विचरता रहा। इसी बीच में धन के स्वामी कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बना लिया। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे श्री हरि विष्णु युद्ध भूमि में अकेले ही उन सभी राक्षसों का संहार करते रहे और उन सभी राक्षसों को पाताल लोक में रहने के लिए मजबूर करते रहे। तो दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भी इसी तरह की जानकारियों से भरपूर वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय माता की।